भारत जैसे देश में इंग्लिश बोलना सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं है बल्कि एक स्किल है। किसी भी जॉब के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए, कहीं पर भी आप बेहतर करना चाहते हैं, आउट ऑफ 10 जॉब 9 will required to speak good इंग्लिश। बिना अच्छी इंग्लिश बोले हुए आप किसी जॉब में बेहतर परफॉर्म कर लें या ऊंची पोस्ट को हासिल कर लें, ये बहुत मुश्किल है। फिर ऐसा क्या होता है कि हर दूसरा व्यक्ति जब इंग्लिश सीखने की कोशिश करता है, फिर भी बहुत मेहनत करने के बाद, कुछ महीने, कुछ साल लगाने के बावजूद भी आप इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाता। देखिए, एक बात आपको याद रखना है, कार चलाने से कार चलाना आता है, स्विमिंग करने से स्विमिंग करना आता है, डांस करने से डांस करना आता है, इंग्लिश बोलने से बोलना आता है, दूसरा कोई तरीका ही नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या है ना, जब हम बोलना सीखते हैं तो ये बात नोटिस करना है कि हम बोलना छोड़ के कई बार दूसरी चीजें कर रहे होते हैं। तो मैं 4-5 पॉइंट्स बताने वाला हूं आपको, उस पर ध्यान देना है, कोई रोक ही नहीं सकता आपको। यस, आई रिपीट, नथिंग कैन स्टॉप यू टू बी ग्रेट स्पीकर इन इंग्लिश। सबसे पहला, मेक श्योर यू आर स्पीकिंग। जब भी आप किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं, किसी प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं, फिर आपको ये लगता है कि हाँ मैं अब सीख रहा हूं, तो आपको ये देखना है कि आप वाकई बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। कई बार क्या होता है, आप 10 मिनट ग्रामर के नियमों को याद कर रहे हैं और आपको लगता है यार मैंने 10-15 मिनट लगाया, मैंने कुछ सीखा नहीं। आप आधे घंटे तक वर्ड मीनिंग याद कर रहे हो, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन आप ऐसा करते हो और फिर आप देखते हो कि मुझे बोलना तो आए नहीं। अरे भाई, आप बोल कहाँ रहे थे? आप तो नियम को याद कर रहे थे। नियमों को याद करके अगर कोई इंग्लिश बोलना सीख जाता तो ट्रैफिक नियम को याद करके, ट्रैफिक रूल्स को याद करके कोई व्यक्ति कार चलाना सीख सकता है। अगर वर्ड मीनिंग को याद करके कोई इंग्लिश बोलना सीख सकता है तो खाने का मेन्यू याद करके भी खाना बनाना सीख सकता है। ऐसा नहीं होगा। सेकंड पॉइंट, फिक्स स्मॉल टारगेट्स विद डेडलाइन। आपको छोटे छोटे टारगेट फिक्स करने हैं डेडलाइन के साथ। जैसे अगले 2 दिनों में मुझे अपने पेरेंट्स यानी अपने फादर या मदर के बारे में सीखना है, उनके बारे में बोलना सीखना है। अगले 4 दिनों में मुझे नॉन लिविंग थिंग, चाहे वो टेलीविजन है या मोबाइल, इनके बारे में सीखना है। जैसे आप एक एक करके टारगेट कंप्लीट करते जाएंगे, आप में सेंस ऑफ अचीवमेंट पैदा होगा और ये आपको मोटिवेट करता है अगले दिन इस काम को करने के लिए। नंबर 3, लर्न सेंटेंस इंस्टेड ऑफ वर्ड। जब आप सिर्फ वर्ड को याद करते हो ना, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये वेस्ट है, ये आपके किसी काम नहीं आता। ये ठीक उन मोतियों की तरह है, अगर आपके हाथ में कुछ मोतियां, आप छोड़ दीजिए इन्हें, ये बिखर जाएंगी। आप उन मोतियों को अगर धागे में डाल दें, वो माला बन जाएगा, गार्लेंड बन जाएगा, एनीबडी कैन, कोई भी इसको पहन सकता है। ठीक वैसे ही अगर आपने वर्ड्स को सेंटेंस में डाल दिया, इट इज वेरी यूजफुल, क्योंकि आफ्टर ऑल आपको सेंटेंस ही तो बोलना है, वर्ड थोड़ी बोलना है। नंबर 4, स्पीक कंप्लीट सेंटेंस इंस्टेड ऑफ यस और नो। शुरुआत में जब किसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करते हैं, हमारी कोशिश होती है कम बोलने की, हम रिप्लाई करते हैं यस या नो में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं डू यू गो टू मॉर्निंग वॉक, आपका रिप्लाई होगा यस, बिल्कुल सही जवाब है। और अगर मैं आप कह दूं आपसे डिड यू गो टू मॉर्निंग वॉक यस्टरडे, आपका रिप्लाई फिर है यस, ये भी सही है। वुड यू लाइक टू गो टू मॉर्निंग वॉक टुमारो, अगेन यू से यस, ये भी सही जवाब है। पर जैसे ही आप मेरे 3 क्वेश्चंस का कंप्लीट आंसर देंगे ना, तीनों जवाब अलग अलग हो जाएगा और जो ट्रेनर है आपका वो समझ जाएगा कि आप ये सेंटेंस बोल पा रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। और दूसरी बात, आपकी जबान, टंग को ये कंप्लीट सेंटेंस बोलने की हैबिट भी लगेगी। लास्ट, नंबर 5, प्रैक्टिस 5 क्वेश्चन डेली। यस, प्रैक्टिस 5 क्वेश्चन डेली। आपको कुछ नहीं करना, रोज 5 क्वेश्चन लिखने, सिंपल, और उनको प्रैक्टिस करना है। एक दिन में 5 क्वेश्चन प्रिपेयर करने का मतलब है 30 दिनों में 150 क्वेश्चन, 60 दिनों में 300 क्वेश्चंस। जो व्यक्ति 300 क्वेश्चंस का रिप्लाई कर सकता है, वो कहीं भी, किसी के भी सामने अच्छी इंग्लिश बोल सकता है। That's all for now. Be busy, make your life easy. Thank you.